एक्सरसाइज थर्ड का 11वां बोला है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर प्लस 4n। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। 15 टर्म पता करना है ना। एस एन बराबर n स्क्वायर प्लस कितना 2n। हमको फाइंड आउट करना है फाइंड आउट 15th टर्म ना। 15th टर्म पता करना है। ठीक है, चलो अगर हम n बराबर 1 रखते हैं फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे हो जाएगा S1 बराबर 1 स्क्वायर प्लस 4 1 ना, तो कितना मिलेगा 5। अगर हम सेकेंड टर्म देखते हैं यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल 4 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 8 12। हाँ हाँ का तो हमको 2 टर्म का सम पता चलेगा ना। थर्ड एक ठाने और कर लेते निकाल लेते हैं थर्ड टर्म। हमको चलेंगे 15th टर्म तक। ए थ्री बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9 प्लस 12 कितना मिलेगा। अब एक काम करते हैं, ये तो फर्स्ट टर्म है, इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या, है ना। पहला पद है तो पहला का सम तो उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला टर्म पता है हमको। अब आप देखो ऐसे ही चलते गए 15th टर्म S15 इज इक्वल जी स्क्वायर प्लस 4 15 कितना मिलेगा जी 225 प्लस 60 कितना हो जाएगा 280। तो भाई एस फिफ्टीन बराबर कितना आया 285। ठीक है, तो अब हम रखेंगे इस फार्मूला में, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे जैसे हमने वो क्वेश्चन करे थे इसमें का 14 नंबर 15 नंबर आप लोग शायद बनाए होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी उसी तरीके का होता था ना। तो हम एक्सप्लेन करेंगे इसे। तो इसमें एन कितना है 15 15 बाय 2 इंटू 2 ए का मान कितना जी 5। ठीक है धन यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी। डी कहीं से भी निकालो, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। डी का मान तो पता करना है इज इक्वल टू 85। ठीक, तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 15/2 इंटू 10। यहाँ पे कितना मिलेगा 14 डी इज इक्वल 285। ऐसा करें क्या, इसको उधर भेज दें क्या, इसको हमने हल करेंगे और इसको भी हल कर देते हैं, उधर भेज देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। 10 हो गया और ये हो जाएगा 14 टी बराबर में 285 इंटू 2/15। ठीक, तो अब चलो ये तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो 15 कितना हो जाएगा जी 19 टाइम में कटा तो 10। अब एक काम करते हैं, इधर 40 डी इज इक्वल ये 19 टू जा 38 और 10 उधर जाएगा है ना -10। देखो दोनों एक साथ किए हैं, अदरवाइज फिर ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको लिखोगे इक्वल, फिर इसको इंटू करोगे तो 38
28 आएगा, फिर 10 को उधर ले जाने के लिए अगले स्टेप में करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 14D इज इक्वल कितना जी, 28। घटा दूँ क्या डायरेक्ट ऐसे, तो D बराबर आ गया कितना 2। अब हमको पता है, जब फर्स्ट टर्म पता है भी है और D भी पता है, तो हम किसी भी सीरीज़ का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमको निकालना है 15 टर्म, ठीक। तो टर्म ऑफ AP, तो ये हो जाएगा A15 इज इक्वल कितना जी, 14D। क्लियर है, डायरेक्ट, ठीक है। अब चलो A का वैल्यू रखते हैं। A का वैल्यू कितना 5 प्लस 14 इंटू कितना हो जाएगा 30। A15 आ गया, ठीक है। कितना है आंसर, ठीक है 15 नंबर। चल हाँ 15 नंबर बोला है, हैं 13 बोले, 13 15 नहीं बता, 13 जो है ना फर्स्ट एक्सरसाइज के जैसा क्वेश्चन बताए थे वैसे बनेगा। 15 बताना है। 15 में बोला है कि n पदों 3 सीरीज है ना, सॉरी, द सम ऑफ n 2n 3n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ n टर्म देखते जाना। सम ऑफ n टर्म कितना दिया है n, ठीक है। उसके बाद बोला है सम ऑफ, यहाँ पे ऑफ लिखिएगा, सम ऑफ 2n टर्म, 2n S1 दिया है ना, सम ऑफ 2n टर्म कितना बोला है S2। फिर ऐसी प्रकार से 3n टर्म का सम जो है, ठीक है। n पदों का योगफल एक प्रश्न में दिया है, उसी को लिखा हूँ, अलग से अपने तरफ से नहीं लिखा हूँ। मतलब बोला है ना n पदों का योगफल S1 है और 2n पदों का योगफल S2 है और 3n पदों का योगफल S3 है। हो गया। अब भाई हमको तो जरूरत पड़ेगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वगैरह वगैरह, ठीक है। इतना बस बोला है क्वेश्चन में, अब प्रूव करना है जी। प्रूव दैट क्या है, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है। अब चलो देखते हैं अब क्या करना है इसमें। देखो जी, यहाँ से पहला लेंगे। अच्छा भाई हमको बताना पड़ेगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा, तो मान के चलेंगे, माना लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP या फर्स्ट टर्म बस लिख दो, कितना आएगा जी, मान के चलेंगे स्मॉल है और कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर कितना लिखेंगे जी, मानेंगे D मानते हैं, समझ गए, ठीक है। प्रथम पद A है और सर्वांतर D है, ठीक। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में जो दिया है वहां से बोला है कि n टर्म का सम क्या है जी S1, यहाँ से, ठीक है। n टर्म का सम ऐसे करोगे, हो गया। यहाँ पे रखिएगा n A प्लस n माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल S1। इसको सपोज करिएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से मिलेगा हमको अगला S2n का टर्म सम बोला है, 2n टर्म का सम, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा S2n बराबर में S2, ठीक है। अब फार्मूला में आता है ना n/2 2
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब हम ए देखो, एन की जगह में, नंबर ऑफ टर्म की जगह में क्या है, 2n है, तो यहाँ पे रखेंगे 2n अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस 2n रखेंगे जी, 2n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल, ये हो जाएगा सेकेंड, हाँ इक्वेशन 2। ठीक है, आ रहा है कुछ भेजे में? अब का पूछता समझ में आवाज की के। चल, इसके बाद क्या हो जाएगा, एस थ्री एन, यहाँ से ना बराबर में कितना जी, एस थ्री, तो ये हो जाएगा एन की जगह में 3n/2। देखो इसको कटाना वटाना मत भाई, ये दो दो कट जाएगा ऐसे करके, फिर उधर जाके ना, उधर जाके आपको दिक्कत होगा जब इसमें प्रूफ करने जाओगे तो। ठीक है, तो अभी जो है उसको रखे रहना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी बराबर में। अब क्या करोगे, ये समीकरण 3 सपोज कर लो। अब आप तीनों एक एक करके रखोगे। देखो इसमें लेफ्ट साइड में तो सिर्फ S3 दिया है, तो इसको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो बाद में देखेंगे, इसको सॉल्व करिएगा RHS को। ठीक है, RHS को सॉल्व करना तो सॉल्व हो जाएगा। RHS 3s2 माइनस s1 बराबर। ठीक है, चलो आप लोग मान रखो। चलो देखते जाओ जी, ध्यान से देखना इधर है। हम देखो इसको ना पूरा, मैं ऐसे लेके आ जाता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ क्या? जस्ट हो रहा, चल भग जाओती। एक ठने छुप गया क्या? तीनों है, पता चल रहा है, दिख रहा है ना स्क्रीन में। तो अब हम देखेंगे आगे, तो हम सॉल्व करेंगे RHS। RHS को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। एक काम करता हूँ, इसको इरेज मिटा देता हूँ। हमको सॉल्व करना है जी RHS फ्रॉम गिवन इक्वेशन, सॉरी गिवन क्वेश्चन। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही ठने बस टर्म है ना, S3 बस टर्म है, उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं LHS, सॉरी RHS। RHS बराबर दिया हुआ है 3 इंटू S2 माइनस S1। ठीक, अब कुछ नहीं करना है भाई, मान रखना है आपको बारी बारी से। ठीक है, बारी बारी से मान रखना है और गुना वगैरह करना है जो कि आपको पहले से आता है ना। तो देखो बराबर 3 हम रखेंगे S2 की जगह में, देखते जाना ध्यान से, S2 की जगह में अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन, देखो S1 और S2 बस है तो इसी कारण हम फर्स्ट एंड सेकेंड लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, तो चलो हम रखेंगे RHS वैल्यू, RHS बराबर 3 इंटू S2 का मान कितना है जी, 2n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 2, सॉरी 2n माइनस 1, 2n अपॉन में 2 इंटू, यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि सेम सेम ब्रैकेट नहीं लगाना है। ये हो जाएगा कितना, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया S2 का मान, फिर रखेंगे माइनस S1 का मान, S1 का मान रखेंगे जी n/2। ठीक है ना, ये रखो
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करली ब्रैकेट क्लोज, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट, हाँ बड़का ब्रैकेट। देखो ऐसे चेंज करना पड़ता है ब्रैकेट ब्रैकेट के लिए, ये बारीक चीज़ें सबको सीखना पड़ता है। नहीं, यहू जगह स्क्वायर ब्रैकेट है और एला पूरा एक जगह रख दे बस। लेकिन ये जगह और स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो दो दो ठाने सेम सेम ब्रैकेट नहीं लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट दो दो बार नहीं लगाना है। अब ब्रैकेट को चेंज कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार। ना भाई, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट था लेकिन हमने बड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट तो पहले से लगा दिए हैं, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, मंझला वाला ब्रैकेट। मंझला भाई, ये मेरे छोटका वाला लगी, ठीक है, मंझला ब्रैकेट, ठीक है। सबसे बाहर में बड़का, फिर मंझला, फिर छुटका, ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक, चलो अब हम इसको ना क्या करते हैं, देखो जब भी फ्रैक्शन नंबर रहता है तो ज़्यादा हमको जोड़ना ओड़ना पड़ता है और वो ज़्यादा तकलीफ देह होता है, तो इस कारण हम क्या कर देंगे, इस देखो पूरा हम, हमारे पास दो टर्म है, ये एक टर्म पूरा और ये एक टर्म पूरा, तो दो टर्म है, दो टर्म है, एक ठने बस चिन्ह है तो एक से ज़्यादा दो चिन्ह, दो पद ना यहाँ पे मेन वाले में, ठीक, तो दो पद है, इन दोनों पद में अगर हम मान लो n/2 को रखते हैं, n/2 को अंदर ले आते हो मान लो, तो बार बार आपको ना वो फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना पड़ेगा, आ जाएगा भिन्न वाला आ जाएगा, तो भिन्न वाला को जोड़ना घटाना ज़्यादा तकलीफ होता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं n/2, यहाँ पे भी n/2 है, अगर हम n/2 इन दोनों पदों से बाहर निकाल दे तो हम मुक्ति पा जाएंगे फ्रैक्शन नंबर से, है नहीं। तो चलो भाई हम n/2 को निकाल देते हैं ताकि हमको जोड़ने घटाने में आसानी हो, तो 3n/2, ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, n/2 कॉमन निकाल दिए। अब देखो यहाँ पे दो है जी, अब हम जब इसको में कॉमन निकाल दिए तो साथ साथ में हम इसको भी हल कर देंगे लिखते लिखते, है ना। इससे किसी को तकलीफ होगा क्या, नहीं ना। ये डी अंदर ले लो, डी अंदर ले लें, तो 2n और डी कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 2n और डी और -1 -d, इसका काम खत्म, ठीक है। अब इसको देखो, ये 2n तो बाहर निकल गया है, सॉरी n/2 तो बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे माइनस बचा है, और ना ऐसे कर देते हैं यहाँ पे माइनस, माइनस के कारण हमको ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है ना, क्योंकि माइनस इन सब के ऊपर काम करेगा। ऐसे मत करना कि अच्छा n/2 बाहर निकाल दे हों, ये तो बाहर निकल गए थे अगर कुछ नहीं है, ऐसे कि ब्रैकेट ला नहीं हटा देना है, कहा वह माइनस है, ठीक है, माइनस के कारण लगा है यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा आगे, तो ये हो जाएगा जी 2a, हम इसको अंदर ले रहे हैं तो प्लस कितना हो जाएगा n/d, d और -1 -d, करली ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, समझ गए, इज इक्वल, हम इसको सॉल्व करेंगे 3n/2 इंटू, इस यहाँ पे दो को अंदर भेजेंगे, यहाँ पे माइनस को अंदर भेजेंगे, ठीक है, तो 2n और 2a 4a और 2n d 4n d, 2 और -d, बोलना रे चुपचाप आवाज, एवं सब जन बोलते हैं उनका, माइनस और ये प्लस का हो जाही -2a प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस एन डी, माइनस माइनस प्लस डी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, समझ गए। अब देखेंगे कि कौन जुड़ेगा घटेगा वगैरह वगैरह, इज इक्वल 3n/, यहाँ पे आप छोटा ब्रैकेट लगा सकते हो, है ना, छोटा ब्रैकेट ही लगा लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। 4a और ये -2a, कितना बचेगा जी, 4nd और एक बार एन डी, कितना एन डी बचेगा, 3 बार, है ना, 3nd, यहाँ पे -2d और यहाँ पे +d -g, क्लियर है क्या। अब देखो इन दोनों से हम d बाहर निकाल सकते हैं, है ना, इसके अलावा कुछ और बाहर निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा जी 3n/2, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, 2a प्लस 3n - 1d ब्रैकेट क्लोज,
अरे सॉरी, अरे लिखना भूल गए, सॉरी। हैं? तो अब देखो ये किसके जैसा लग रहा है? S3, है ना? कहाँ चला गया S3? ओ दे धावे कहाँ तू है? पहुँच जने रहते ना तो फिर मजा आ जाता है। तो ये दे जी, 3n/2 क्या है? 2a + 3n - 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया जी S3। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड से जी, थर्ड से। ये हो गया LHS और साथ में हो गया LH। तो देयर फोर LHS इज इक्वल RHS। हेंस इति सिद्धम। प्रूव्ड। ठीक। 56 भोग में से। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है जी। क्वेश्चन नंबर 12। चलो अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ पहले तो। फाइंड द सम ऑफ 24, सॉरी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर होज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल 3 + 2n। ठीक है। किसी समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके n पदों का, सॉरी, जिसके n पद है। तो n पद an बराबर 3 धन 2n है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? नहीं आया? एक समांतर श्रेणी के पहले 24 पदों का योगफल पता करना है। ठीक है। पहले 24 पदों का योगफल, मान लो एक समांतर श्रेणी है आपके पास। क्या है जी? 1 2 3 4 5 अप टू 1। ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं? हर दो नंबरों के बीच में अंतर कितना है? 1। तो समांतर श्रेणी है। अब बोल दिया है कि इसके पहले 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसी को बोलते हैं सम, मतलब समांतर श्रेणी का योगफल। ठीक है। पहले कोई नंबर पता करते थे, अब पूरे नंबरों को जोड़ना है। ठीक है। तो जोड़ने के लिए ये फार्मूला है, समझ गए? तो पहले 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे n की जगह में कितना दिया है और a का मान कितना है? 1। और d का मान कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस कितना आएगा जी? 1 नहीं आएगा, अभी तो पता है हर दो नंबरों के बीच में अंतर कितना है? 1 है। हो गया ना? सबका मान पता चल गया। तो पहले 24 पदों का योगफल नहीं बता पाओगे, सूत्र में मान रखोगे जी। तो कितना हो जाएगा? समझ गए? पहले 24 पदों का योगफल पता करना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि हमको सीरीज दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है। तो पहले तो सीरीज पता करना पड़ेगा ना भाई। तो और सीरीज के लिए लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया है। क्या दिया है? an बराबर a + 2n दिया है ना? तो चलो, हमको हमारे पास गिवन है एक सिंबॉलिक फॉर्म में। क्या दिया है जी? an बराबर, ठीक है, हमको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करना है। क्या मालूम करना है जी? फर्स्ट पहले 24 पदों का योगफल। हिंदी में लिख दूं क्या? प्रथम 24 पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ AP। समझ गए? इट मीन्स S24 पता करना है ना जी। S24। ठीक। अब क्या होगा? इसको तो पहले मिटा देता हूँ। अब हो जाएगा भाई, पहले तो एक पहला पद पता होना चाहिए। हाँ, लास्ट टर्म भी पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं? अरे पहले ए, पहला रखना a बराबर 1, पहला पद मिलेगा।
ए बराबर 1, तो 3 + 2 × 1 कितना मिलेगा? A2 3 + 2 × 2 कितना मिलेगा? 7। हाँ, डायरेक्ट लिखना है। और A3 कितना मिलेगा? हाँ प्रियंका, 3 दूनी 6, 3 9 हो गया। लास्ट टर्म मिल जाएगा क्या? कैसे? रुकने वाला बताओ कैसे? बताइए ना, बनत बता था सर। लास्ट टर्म मिलेगा? लास्ट टर्म मतलब थ्री प्लस बराबर में ये वापसी हो गई इसका मैच में। अब भाई, अब अपने आपको क्या करना है? शॉर्टकट वाला फार्मूला लगाना। एक होता है क्या? n/2 2a + n-1। दूसरा फार्मूला क्या होता है देवराज? तो दो फार्मूला होता है जी। इसको भी लगा सकती हो, इसको भी लगा सकती हो, तो एक फार्मूला यूज़ करना। ठीक है, ये भी वही है, ये भी है, दोनों से वही आएगा। बताओ किसको यूज़ करना है? पहला वाला, दूसरा वाला जानता इसका? नहीं जाना? मैं कहा था दूसरा वाला गीत तो जाना था का। चलो, तो हम यूज़ करेंगे 24 प्रथम 24 पदों का योगफल। ठीक है, प्रथम फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म पदों का योगफल। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा S24 इज इक्वल n की वैल्यू कितना? 24.2। ए का वैल्यू कितना है जी? है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे। ये तो खैर दिया है। और डी डी बताना है। डी डी कितना हो जाएगा? 2 का अंतर। बढ़िया, ठीक है, हो गया ना, कॉमन डिफरेंस हो गया। एन की वैल्यू 24 तो दिया है। तो चलो मान रखते हैं ए की वैल्यू कितना? 5। सॉरी, हाँ ये वाला रख रहे हैं फार्मूला। प्लस एन का वैल्यू कितना है जी? 51। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, इसको कटा देते हैं तो 12। और ये कितना हो जाएगा? 56। ये इसको इंटू करेंगे। क्या 10 बोल रही थी क्या? इतना आ गया। तो फर्स्ट 24 का सम जो है इस सीरीज के लिए 672 हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब कुछ था नहीं यहाँ पे, बस था ये दे डराया बस पर देरी से है कि नहीं?